हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज नेगी, लाल बहादुर शास्त्री व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय हरदा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एजुकेशनल वीडियोस के साथ, हमारा विषय है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हमारा टाइम मैनेजमेंट। आज का टॉपिक 2020 नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वोकेशनल सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, आपकी जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यदि हमने समय को समझ लिया और समय के अनुसार आगे बढ़े तो जिंदगी में सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से उसे सुनिएगा क्योंकि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्ट, आपकी जिंदगी में अपना एक निश्चित उद्देश्य ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, जिन्हें हम गोल्स, टारगेट, ऑब्जेक्ट, लक्ष्य सभी नामों से पुकारते हैं। यदि स्टूडेंट हमारी जिंदगी में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हम विदाउट गोल, विदाउट ऑब्जेक्ट एक क्लीन जिंदगी जरूर दिखेगी, बट आगे चलकर आप बहुत ही ज्यादा समस्याओं का अनुभव करेंगे। जब आप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो उसके बाद आप करें प्लानिंग कि कैसे मैं इन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए अपने सारे पोर्शंस को लगाकर अचीव कर सकता हूं अपने ऑब्जेक्ट्स को। दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग। स्टूडेंट्स, प्लानिंग हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर पुनः सुबह तक पूरा उसी में घूमता है। प्लानिंग से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है सर हमें जो कल करना है उसे हम आज ही मैनेज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग। बिल्कुल एग्जैक्ट, बट आपको कल के साथ साथ अगले महीने तक क्या करना है, अगले साल क्या करना है, ये हमारे माइंड बुक में सेटअप होना चाहिए। और जैसी प्लानिंग होती है तो वो बन जाता है आपका टास्क। वो बन जाता है आपका टास्क, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वर्क। मैंने आज ये सोचा है कि कल मैं इसे मैनेज करूंगा, दैट इज द ऑब्जेक्ट, देन प्लानिंग एंड द कैलकुलेट द टास्क। और जब हम उसे टास्क बना लेते हैं तो स्टूडेंट्स फिर वहां जिद आती है हमारी उसे पूरा करने के लिए। हार नहीं मानना है, मैं अचीव करके रहूंगा मेरा टास्क। इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको आगे जाना चाहिए। जब आप घूमते हैं तो सीधे आपके सामने आता है टूल। टूल मीन्स वो एक्टिविटी होती है जो मैनेजमेंट के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको आपके ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हेल्प करती है। तो मैं फिर से दोहराऊंगा स्टूडेंट्स, आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को डिसाइड करें, और जब ऑब्जेक्ट डिसाइड हो जाए तो आप प्लानिंग करें कि कैसे उन ऑब्जेक्ट्स को हमें अचीव करना है। फिर आप डिसाइड करें हमारे टास्क, और टास्क डिसाइड हो जाने के बाद किन टूल्स की हेल्प से, मतलब किन के जरिए हमें अपने ऑब्जेक्ट्स को पूरा करना है। स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं और हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं डेफिनेशन के जरिए। टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देख रहे हैं आप लोग सारे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इस लाइन को समझिएगा। टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्टिविटी टू गेन बेटर कंट्रोल ओवर हाउ यू स्पेंड योर टाइम। इस लाइन को मैं बहुत ही शॉर्टली और एक संक्षिप्त पर में एक संक्षिप्त भाषा में आपको समझाता हूं। आपका समय आपका है, उसे कोई नहीं ले सकता, लेकिन उस समय का हर पल आपको जीना पड़ेगा अपने सपने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए, अपने टास्क के लिए। अदरवाइज टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट टिप्स। ये टिप्स पोर्शन जो है ये हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। सबसे पहले सेट गोल्स, हम बात ही कर रहे थे। बिना ऑब्जेक्ट के, बिना गोल के, बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के हमारा जीवन बहुत ठीक एक फीका सा लगता है।
कुछ खालीपन लगता है, बस हम जी रहे हैं। ईश्वर ने यदि हमें मनुष्य रूप दिया है तो हम क्या करना चाहते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, या हम औरों के लिए क्या कर सकते हैं, यही हमारा गोल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटीज, किस चीज को प्रायोरिटीज देकर हमें आगे बढ़ना। प्रायोरिटी वाइज मतलब प्रायोरिटी वाइज से मेरा यहाँ कहना यही है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रायोरिटीज में रखें। मेरा पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है? मेरा पहला ऑब्जेक्ट एजुकेशन है। एजुकेशन के बाद एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर प्लानिंग है, जिसमें मेरा जॉब पोर्शन या मेरा बिजनेस पोर्शन, ये सारी चीजें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। सेट ए टाइम लिमिट, हर चीज की एक टाइम लिमिट होना चाहिए। विदाउट टाइम लिमिट आप यदि सोचें कि मैं आज का काम 1 महीने तक चलने दूं, पॉसिबल नहीं है। एक समझदार इंसान अपने ऑब्जेक्ट को डिसाइड करने के बाद प्लानिंग के दौरान टाइम लिमिट जरूर बनाता है। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपका परिवार हो, समाज हो, एक समय के बाद आपको किक आउट कर देगा कि इसका समय बहुत ज्यादा डिले होता है। आगे चलते हैं हम लोग। तो टेक ब्रेक्स बिटवीन टास्क, समय समय पर हमें थोड़े छोटे छोटे से ब्रेक्स लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को भी आगे का सोचने का समय मिलना चाहिए। देखिए, आपने बहुत से लोगों को मंच पर से सुना होगा। आपने सुना होगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, जब वो बोलते हैं तो वो पोज लेते हैं। पोज लेने से मतलब है वो उस दौरान अपने दिमाग में आने वाले समय को, आने वाले शब्दों को इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर जब उनकी ध्वनि से, उनकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो पूरी दुनिया सुनती है। इसके हम सब जो है उदाहरण के स्वरूप हैं। आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइज यूरसेल्फ, कब तक कोई दूसरा आकर आपके लिए काम करता रहेगा? कब तक कोई आपको धक्का लगाता रहेगा? आपको सारी चीजें स्वयं ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट, खास तौर से प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी, मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स केवल आपको यह देखते हैं कि हां आपको यह काम करना है, वो आउटलाइन देते हैं, बट उसकी प्लानिंग आपकी होना चाहिए। अदरवाइज फिर वो आपको क्यों असाइन करेंगे, वो आपको क्यों रखेंगे? अगर आपको उन्होंने रखा है तो जिम्मेदारी आपकी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्लान वगैरह पोर्शन में आता है। ये सारी जिंदगी में एक अलग अलग पोर्शंस आपके लिए हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो है ये क्विक टिप्स है। क्विक टिप्स और टिप्स में दो बहुत महत्वपूर्ण अंतर की बातें हैं। वो ये है कि जो हमारी टिप्स होती हैं वो लॉन्ग टाइम हमारे साथ काम करती है। क्विक टिप्स हमें तुरंत डिसीजन के साथ अप्लाई करना पड़ता है, जैसे चेकलिस्ट वंस वर्क डन। अपने काम को शुरू करने से पहले हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, और मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। अदरवाइज अगर आप सीधे युद्ध में कूद गए और आपको पता ही नहीं है कि ना आपके पास हथियार है, ना हथियार चलाने की आपको प्रैक्टिस है, तो स्वाभाविक है कि आपका फेल होना लाजमी है। आगे चलते हैं। प्रायोरिटीज, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। बी वन टाइम, अपने आप को समय दें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, ये जो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन शब्द मैंने यूज किया है, ये खास तौर से उन लोगों के लिए किया है जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जिनका काम ही होता है आपको आपके लक्ष्य से हटाना, या फिर उस व्यक्ति के बारे में बरगलाना जो आपको काम दे रहा है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपके उद्देश्यों को पूरा होने नहीं देना चाहते, वो आपको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, और हम उन्हें अपना मान लेते हैं। और जो हमें वर्कआउट दे रहे होते हैं, हमारे मैनेजमेंट पोर्शन, हम उन्हें अपना दुश्मन समझ लेते हैं। जबकि यदि वो आपको काम असाइन कर रहे हैं तो वो आपकी एबिलिटी पर शक नहीं, बल्कि आपकी एबिलिटी को मान रहे हैं। और जो आपको भ्रमित कर रहे हैं और आप उनकी क्रिटिसाइज होने पर अपने आप को दुखी कर रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अपने डिस्ट्रॉय को स्टार्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे शेड्यूल, जो हमारा शेड्यूल होता है उसको बार बार हमें रिमाइंड करते रहना चाहिए। शेड्यूल, मुझे आज ये करना है, मुझे ये कल करना है, मुझे ये इस तरीके से आगे बढ़ना है। आपका शेड्यूल आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ रिमेंबर द डेडलाइंस हमेशा जिंदगी में होना चाहिए। मुझे इस काम को आज शुरू करना है और इसे शाम तक खत्म करना, और रिमाइंड होते रहना चाहिए। दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। ये सारे पोर्शंस हैं। टेक ब्रेक्स पे भी हमने बात की है।
उसके बाद गिव द बेस्ट, यूर बेस्ट, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश पूरा करें। उसका आकलन मैनेजमेंट करेगा कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अपनी तारीफ की आशा मत करो, लेकिन अगर आप बुरा कर रहे हो तो कहां कहां पर आपने गलतियां की है उसको सहर्ष बहुत खुशी के साथ मैनेजमेंट से एक्सेप्ट करो कि हाँ ये गलतियां हैं, डैम श्योर मैं से सुधारूंगा। ना कि उन गलतियों को लेकर मैं बैठ जाऊं। अगर बैठ जाओगे तो कुछ ही समय के बाद आप किक आउट हो जाओगे, मतलब आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। नेवर डन द वर्क, स्वाभाविक बात है, हमेशा काम पूरा करके ही हमें खत्म करना है, अधूरा काम नहीं छोड़ना है। कुछ महत्वपूर्ण बात टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई। सबसे पहले इफिशियंसी, ये गॉड गिफ्टेड होती है, ना कि हम इसे मैनेज करते हैं। आपकी इफिशियंसी, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता आपको ईश्वर की ओर से मिलती है। पहले स्वयं पहचानो कि मुझ में कौन सी क्षमता ऐसी है जो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन प्लेस को देखकर उनकी प्रोग्रेस में हेल्पफुल बन सकता हूं। अदरवाइज अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या एफिशिएंसी है, क्या एबिलिटी है, तो फिर स्वाभाविक है आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स अपने आप को देते रहना चाहिए। जो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, जो हमने प्लानिंग की है, जो हमने टास्क लिया है, जिन टूल्स का हम यूज कर रहे हैं, वो वाकई उससे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अपने आप को रिमाइंडर्स दे कि मेरे टाइम लिमिट में ये सब चीजें हो पा रही है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग हमने बात की थी। कंट्रोलिंग, स्टूडेंट्स क्या होता है जिंदगी में, हम सपने तो बहुत आसानी से देखते हैं, कई बार बंद आंखों से देखते हैं, पर बंद आंखों से देखा हुआ सपना हमेशा टूट जाता है। इसलिए हमेशा सपना खुली आंखों से देखें। और जब आप अपने जीवन में खुली आंखों से ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, खुली आंखों से उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाते हैं और फिर टास्क को अपने जीवन में लेते हैं, तो वहां पर आती है कंट्रोलिंग। सबसे पहले खुद पर कंट्रोल। बहुत से स्टूडेंट्स या मैंने बहुत सी पर्सनालिटीज ऐसी देखी है जिनका खुद पर से कंट्रोल छूट जाता है। वो समझते हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं बहुत बेस्ट हूं, बाकी पूरी दुनिया जीरो है। बट जब तक आपको कोई ये ना कहे यू आर द बेस्ट, जब तक आप अपने आप को आई एम द बेस्ट ना कहें, और यू आर द बेस्ट बोल देने के बाद आपके ऊपर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है बेस्ट बने रहने की, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग। इसके बाद अलर्ट्स, हमें हमेशा अलर्ट जोन में रहना चाहिए। किस लिए? सबसे पहले यदि हम बहुत कंफर्टेबल वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारे सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी खड़े होते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स का एकमात्र काम होता है हमें क्रिटिसाइज करना, हमें फेल करने की कोशिश करना। ये अलर्ट्स हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके ऑब्जेक्ट्स आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग पूरे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यदि आपने अपने कॉम्पिटिटर्स के क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लिया और ऐसा सोच लिया कि वाकई मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, सही और गलत का परिणाम आपके प्रोग्राम के एंड में रिजल्ट से पता चलता है, और जिसका काम होता है मैनेजमेंट का देना, आपका नहीं। आप वर्क ऑन द फोकस, सिर्फ अपना दिमाग कहां लगाएं? अपने काम पर। आगे चलते हैं। ये पोर्शंस हम लोग यूज कर चुके हैं। एक और टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। सबसे पहले यूज स्लैक टाइम, सबसे महत्वपूर्ण। यूज स्लैक टाइम से मेरा मतलब है खाली समय का सदुपयोग करें। खाली समय में या तो अपने दिमाग को शांत करें, गाना सुने, फिल्म देखें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, पॉजिटिव बातें करें, जिससे कि आपके दिमाग में एक हल्कापन आ सके और इस चीज को लेकर आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हैंडल प्रॉपर वर्क वंस, एक बार में ही अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें। सिंपल रिस्पेक्टिव टास्क, आपके जो टास्क हैं उनको एक सिंपल वे में लेकर चले, ना कि खुद ही क्रिटिसाइज कर लेकर उसे क्रिटिकल बना लें। आप अपने टास्क को जितना आसान समझेंगे वो उतना ज्यादा जल्दी पूरा होगा। और आगे बढ़ते हैं। मैनेज इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स, हमेशा अपने ऑब्जेक्ट्स की, अपनी प्लानिंग की, अपने टास्क की, अपने टूल्स की
आपको इंफॉर्मेशन डिटेल में अपने पास होना चाहिए और खास तौर से राइटिंग में होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो पोर्शन था टाइम मैनेजमेंट देखा। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद, बाय बाय।